गाइस, तो अभी मैं जा रही हूँ 1050 सीढ़ियाँ चढ़ने। गाइस, वी आर एट कैलाशगिरी रोप वे। तो चलिए मैं वहाँ। सो हाय गाइस, दिस इज़ माय डे 3 इन विशाखापट्टनम। तो आज हम लोग जा रहे थे वाइजैक का फेमस टेम्पल सिंहाचलम। तो सिंहाचलम जाने से पहले हमें सबसे पहले काल भैरव स्वामी जी का दर्शन करके जाना पड़ता है। तो वो भगवान के पास हम पहले जा रहे थे। तो वो जो भगवान का मंदिर जाने के लिए रास्ता जो है बहुत ही उबड़ खाबड़, मतलब ये बहुत ही कच्चा रास्ता, अभी तक बना नहीं। तो हम लोग गए उधर। तो हम लोग मंदिर के पास पहुँच गए, काला भैरवा टेम्पल। तो इनका मंदिर हम लोग जब जाते हैं तब यहाँ पर हमको पहले ये सारे जो गणेश भगवान उनका दर्शन करके यहाँ पर एक दिया हमने जला के फिर हम मंदिर के लिए एंट्री के लिए लाइन लगाए। मतलब ये यहाँ पर माना जाता है कि जो भी सिंहाचलम भगवान के पास जाना चाहते हैं तो उनसे पहले इनका दर्शन करना मैंडेटरी होता है। तो इसीलिए हम भी यहाँ पर आ गए थे। तो यहाँ पर भी थोड़ा लाइन था। लाइन लगाने के बाद फाइनली हमने भगवान जी का दर्शन कर लिया। यहाँ पर पूजा करने के बाद बाहर देवियों का और मतलब काली माता बाकी सब भगवानों के टेम्पल्स थे, तो वहाँ पर भी हमने पूजा कर लिया। ये एक मतलब पूरे लाइक जंगल पूरा। गाइस, तो अभी मैं जा रही हूँ 1050 सीढ़ियाँ चढ़ने, जो हमें मंदिर ले जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कैसे चढ़ा जाता है, कैसे रहता है। तो चलिए। सो यहाँ मंदिर जाने के लिए दो रास्ते हैं, या तो हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ के जा सकते हैं या बस या प्राइवेट व्हीकल में भी जा सकते हैं। सीढ़ियाँ 1050 सीढ़ियाँ हैं, तो हमने सोचा सीढ़ियाँ चढ़ के जाएंगे और एक एक सीढ़ी पे हल्दी और कुमकुम का टिप लगाते हुए जाएंगे। तो वैसे ही हमने स्टोर से हल्दी और कुमकुम खरीद लिया। एक एक सीढ़ी पे मैं टिप लगाते हुए ऊपर जा रही थी। तो ये जो मतलब जो सोचते हैं कि मन में हमें भगवान के पास ऐसे जाना है, तो वैसे ही बहुत कोई जाते हैं। मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे ही टिप लगा के जाते हैं। तो आप देख सकते हो सीढ़ियाँ में भी कितने टिक्के लगे हुए हैं। तो जाते जाते यहाँ पर एक छोटा सा पूजा हो रहा था, तो हमने भी वहाँ पर भगवान को दर्शन करके हमारा जर्नी स्टार्ट किया। इट्स क्वाइट अ टास्क बिकॉज थोड़े ऊँचे ऊँचे सीढ़ियाँ थे, मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। बट एनीवेज भगवान का नाम लेके जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने भी भगवान का नाम लेके जा रहे थे। यहाँ पर बगल में और एक सीढ़ियाँ बन रहे थे फॉर इजी, मतलब जो फ्लैट सीढ़ियाँ होते हैं उसके लिए। तो जैसे तैसे हम मतलब चढ़ गए। फिर यहाँ पर ऊपर जाते जाते अच्छा व्यू दिख रहा था। थोड़ा व्यू एंजॉय करके थोड़ा रेस्ट करके हम लोग आगे बढ़ रहे थे। जर्नी इज कंप्लीटेड, तो 250 मोर लेफ्ट। तो चलिए और 250 जो सीढ़ियाँ है वो चढ़ जाते हैं। ये जो आप देख रहे हो ईंटें सजाए हुए, दैट मीन्स मतलब हमारे घर जितना फ्लोर का हमें चाहिए, मतलब किसी का सपना होता है घर का, तो जितने फ्लोर चाहिए उतने ईंटें सजाएंगे तो हमारा घर का सपना भी पूरा हो जाएगा। 250 मोर लेफ्ट। तो चलिए चलते हैं। फाइनली वी केम गाइस। तो बस ये सीढ़ियाँ बाकी है, इसके बाद हम पहुँच जाएंगे मंदिर के पास। चलिए फाइनली हमारा खत्म हो गया सीढ़ियाँ चढ़ना। 1050 स्टेप्स आर डन। अब चलिए चलते हैं दर्शन करने। Oh my God! Wow! ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लगे थे हमें सीढ़ियाँ चढ़ने में। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने आ गए थे। सो यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद बहुत सारे लोग जो मतलब सोचते हैं भगवान को बाल दान करने के लिए, तो वो यहाँ पर आते हैं अपना बाल दान करने के लिए। तो हम भी यहाँ पर आए थे। मैंने मेरे बाल नहीं दिए, मैंने बस थोड़े से पार्ट दिए अपने बाल के। तो दिस इज़ द एरिया जहाँ पर सब अपने बालों को दान देते हैं टू द भगवान। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर देखिए अलग कर रहे हैं। जो लड़कियों के बाल होते हैं बड़े बड़े, उनको अलग करके विग तैयार किया जाता है। तो इसके बाद हम लोग फाइनली पहुँच गए मंदिर के पास और हमने दर्शन भी कर लिया था, क्योंकि अंदर हमें फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था। तो अंदर का कोई भी पार्ट हम शूट नहीं कर सकते। और यहाँ पर टिकट्स होते हैं अलग अलग मतलब दर्शन के लिए। तो गाइस फाइनली दर्शन हो गया हमारा। आई कांट शूट इनसाइड बिकॉज वहाँ पर अलाउ नहीं है फोन्स। तो चलिए अब चलते हैं किसी और जगह, मैं आपको ले चलती हूँ। सो फाइनली हमारा दर्शन हो गया था। तो हमने वहीं पर भगवान का भोग वहाँ पर मिल रहा था, वहीं पर हमने खाना भी खा लिया।
बट मुझे लगता है टेम्पल्स बहुत ही एक्सपेंसिव हो गए हैं। बट मैं सिमाचलम की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल अदर टेम्पल्स। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टिकट्स या फिर पार्किंग का स्पेस, वहाँ का पैसा, नो, वो पैसा वो लोग यूज़ करते हैं डेवलपमेंट के लिए मंदिर के। बट मुझे प्रॉब्लम कहाँ होती है, टू द जो शॉपकीपर्स होते हैं वो, एंड जहाँ पर हम लोग चप्पल रखते हैं या फिर अपना फ़ोन जमा करते हैं, ये जो शॉपकीपर्स होते हैं बोलते हैं ये माला ले लीजिए, एक्स्ट्रा माला ले लीजिए, ये पैकेट ख़रीद लीजिए। या फिर शॉपकीपर्स मतलब जो भी चप्पल वगैरह रखते हैं वहाँ बोलते हैं एक्स्ट्रा। हम लोग टिकट लेते फिर भी वो लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा पैसा दीजिए। बहुत कोई तो मतलब डिमांड करके बोलते। सो हम लोग भी सोचते हैं कि भगवान के पास आए हैं तो उतना ना सोचे, बट इन सब से लगता है कि मन में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वाइब हो जाती है। हम लोग भगवान के पास आते हैं पॉजिटिव एनर्जी के लिए, बस इस वजह से हमारा थोड़ा मन अशांत हो जाता है। बट एज़ पर माई एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है कि लाइक ये सब अच्छी बात नहीं है। और बहुत सारे पुजारी भी है जो बीच बीच में मतलब इतना हम लोग को पैसा दीजिए, ये पूजा करिए, वो पूजा करिए, विच इज़ नॉट गुड। आप लोग इसमें क्या बोलेंगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। उसके बाद हम निकल गए थे कैलाशगिरी देखने के लिए। कैलाशगिरी राइट नाउ। गाइस वी आर एट कैलाशगिरी रोप वे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ रोप वे कैसा है यहाँ पे। दिस इज माय फर्स्ट टाइम, सो लेट्स सी। सो इससे पहले भी मैं 2 बार आ चुकी हूँ वाइजैग, विशाखापट्टनम और सिमाचलम, कैलाशगिरी ऑल्सो, बट वी केम अगेन टू द कैलाशगिरी। बट मैंने कभी भी ये रोप वे नहीं चढ़ा था, तो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम रोप वे एक्सपीरियंस करने के लिए। हमें ये रोप वे मतलब पहाड़ के ऊपर ले जाएगी जहाँ पर कैलाशगिरी बोला जाता है, उस पहाड़ का एरिया पे। सो दिस इज़ द व्यू जो ऊपर से दिख रहा था, मतलब बहुत ही सुंदर था, बगल में बीच था। सो हमने टिकट निकाला और टिकट निकाल के हम लोग रोप वे पे चढ़ने लगे। तो इसके अंदर हम लोग गए, मुझे लगा डर लगेगा, मतलब बहुत ही डरावना होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। ये मतलब नॉर्मल एज अ राइड जो होता है उसी के तरह लग रहा था। फिर यहाँ से व्यू लाइक रियली नाइस व्यू। तो हम लोग इस राइड पे ऑलमोस्ट 2 मिनट्स में हम लोग अपने डेस्टिनेशन पहुँच गए कैलाशगिरी। तो यहाँ उतरने के बाद यहाँ पर एक ट्रेन भी था जो हमें वहाँ का बहुत मतलब नज़ारे दिखाएगी। हमने नहीं चढ़ा था ये ट्रेन। तो दिस इज़ हाउ वेलकम टू कैलाशगिरी। सो कैलाशगिरी में लाइक ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ पर शिव पार्वती का मूर्ति होता है एंड पार्क जैसा होता है जहाँ पर हम लोग फ़ोटो ले सकते हैं। एंड दिस इज़ ओनली द पार्ट इन कैलाशगिरी, ऐसा कुछ नहीं। सो लुक एट दिस मूर्ति, इसको देखने के लिए सब आते हैं, शिव शंभो एंड पार्वती मैया, द ब्यूटीफुल जोड़ी। तो ये घूमने के बाद हम आ गए थे खाने के लिए। तो यहाँ का फेमस मिर्ची बज्जी जो मिल रहा था, तो वो खाने के लिए हम रुके थे। तो इसको मैंने खाया, मतलब नींबू निचोड़ के एकदम मज़ेदार बना हुआ था। तो इसको मैंने खा के एंजॉय किया। लास्टली हम लोग आ गए थे दूसरे जगह, विच इज़ ट्रिनिटी पार्क, जो एक बीच और पार्क है, मतलब बीच भी है यहाँ पर, एक पार्क भी है। सो हम वहाँ गए थे। तो वाइजैग आते हैं तो ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लेस है देखने के लिए, तो इसलिए हम भी आ गए थे देखने के लिए। रात हो गया था बट इट वॉज ब्यूटीफुल। So this is how I spend my day 3 in Vizag. Do like